नमस्ते, मैं अविनाश हूं और मैं आपके साथ एक हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। जब मैं 6 या 7 साल का था, तब मैं भूतों या पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मेरी मां का कहना था कि ये सब झूठे दावे हैं। लेकिन यह सोच बदल गई जब हम पहली बार छुट्टियां मनाने मेरी मां के पुराने गांव गए। वहां बहुत सारे हरे भरे पेड़, खेत और फसलें थीं। रास्ते में दूसरी बस में चढ़ने के बाद, जिसकी खिड़कियां खुली थीं, एक व्यक्ति हमारी सीट के पीछे बैठा। वह लगभग 50 से 60 साल का था और उसके हाथ में एक लाठी थी। बैठते ही उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उस समय मेरी मां सो रही थी। उस आदमी ने मुझे एक कैंडी दी और 7 साल के बच्चे होने के नाते मैंने वह कैंडी लेकर खा ली। जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो मैंने उससे अलविदा कहा और वह फिर से मुस्कुराया। रात को लगभग 3 से 4 बजे के आसपास मेरे पेट में तेज दर्द हुआ। चूंकि बाथरूम घर से बाहर था, मैं डर गया। घर में कोई जाग नहीं रहा था और मैं उन्हें थके होने के कारण जगाना नहीं चाहता था। डर को दबाते हुए मैं बाहर निकला। बाथरूम घर से करीब 10 कदम दूर था, लेकिन ठंड और अंधेरे ने उसे डरावना बना दिया था। अंदर जाते ही मुझे उल्टी हुई। वह हरे रंग की थी, ठीक उस कैंडी जैसी जो उस आदमी ने दी थी। जैसे ही मैंने फ्लश किया, मेरे बगल में कोई खड़ा था। वही बस वाला व्यक्ति। वह मुस्कुरा रहा था और मेरा नाम लेकर बुलाने लगा। मैं चीखता हुआ घर भागा और मां को जगाया। मां ने पहले सोचा कि शायद मैं सपना देख रहा हूं, क्योंकि बाथरूम की खिड़की इतनी ऊंची थी कि कोई झांक न सके। लेकिन जब उन्होंने खिड़की पर उंगलियों के निशान देखे तो पिताजी को बुलाया। उन्होंने चारों ओर खोजा, पर कोई नहीं मिला। यहां तक कि कुत्तों ने भी भौंका तक नहीं। अगली सुबह मां पुरानी तस्वीरें सजा रही थी। तभी मेरी नजर एक फोटो पर पड़ी, वही बस वाला व्यक्ति। मैंने पूछा, ये कौन है? मां बोली, ये मेरे दादाजी है, जिनका निधन तुम्हारे जन्म से सालों पहले हो गया था। मैंने मां को अपने डर के बारे में कुछ नहीं बताया, पर उस दिन का हर पल आज भी याद है।